हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी टैली प्राइम के अंदर कैसे आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री करनी है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को, अपने एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड कर सकते हैं फीचर का यूज करके टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कैसे एंट्री करनी होगी। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टैक्स ऑफिस। दोस्तों, जीएसटी एंड टैक्सेशन इन टैली प्राइम की वॉल्यूम 3 की बुक आ चुकी है, जो कि अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी जाके आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली बात करूं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस होती हैं और इनकम होती है, उसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट से कितना एक्सपेंस हुआ है, कितनी इनकम हुई है। ठीक है, तो चलिए अब बताता हूं कैसे आपको एंट्री करनी होगी। दोस्तों, ये लेके आया हूं मैं एक केस स्टडी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी इन टैली प्राइम। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये केस स्टडी जो है, वॉल्यूम फर्स्ट की जो बुक आई है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट की बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट पूरा मिल जाता है, तो वहां से भी आप वॉल्यूम फर्स्ट को बाय करके इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेगा एंटरप्राइजेस, ये उसका एड्रेस और ये जीएसटी नंबर, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू यूज करके कंपनी को आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2020 कैश पेड फॉर कन्वेंस ₹10,000 टू मार्केटिंग सेल्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट इन द रेशियो 4:4:2। पास द नेसेसरी एंट्री यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी। देखो दोस्तों, 1 दिसंबर 20 को कैश पे किया 10,000 कन्वेंस एक्सपेंस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडमिन में। रेशो क्या है? 4:4:4, यानी 4,000, 4,000 और 2,000 का एक्सपेंस किया अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसकी एंट्री टैली के अंदर कैसे करेंगे, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले अपने टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एनेबल कर लेना। वो कैसे करेंगे? F11 करेंगे और यहाँ से ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं, एनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर देना है। ठीक है, इसको यस कर देने के बाद सेव कर देना है, जैसे मैंने यस किया हुआ है। उसके बाद अल्टर में आएंगे। ठीक है, आपने अगर लेजर नहीं बना रखा है तो क्रिएट में जाना होगा। मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, दिखाता हूं आपको। कन्वेंस एक्सपेंस के नाम से ये लेजर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो कन्वेंस एक्सपेंस के नाम से लेजर बनाना, पहले कन्वेंस एक्सपेंस, फिर अल्टर में जाना, और यहाँ पे जाने के बाद, या फिर आप बनाते समय ही इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, जैसे मैंने कर दिया यस। ठीक है, उसके बाद सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल है, आपको वाउचर एंट्री मारना है। कैश पे किया हमने, कैश पे किया किसके लिए? कन्वेंस के लिए। कन्वेंस एक्सपेंस का कैश पे किया है 10,000। अब ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ऑल्ट सी कर लेंगे। हम कौन कौन से डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं? मार्केटिंग, सेल्स और एडमिन। मार्केटिंग को कितना है? 4,000। फिर ऑल्ट सी करेंगे। मार्केटिंग के बाद अपना अगला आता है सेल्स। सेल्स ले लिया। सेल्स का भी जो रेशो है वो 4,000 का है। उसके बाद है अगला एडमिन, यहाँ ऑल्ट सी करना है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी, एडमिन ले लिया, और ये हो गया 2,000। इस प्रकार से 10,000 का एक्सपेंस डिवाइड हो गया। ठीक है, डेट क्या है? डेट है यहाँ पे 1 दिसंबर को किया है, 1/12, सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, मार्केटिंग, सेल्स और एडमिन के अंदर। अब दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग देखनी है तो डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ से कॉस्ट सेंटर में जाना है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर समरी। कॉस्ट सेंटर समरी में देख सकते हैं, एडमिन के अंदर मैंने 2,000 खर्च किया, मार्केटिंग में मैंने 4,000 खर्च किया, सेल्स में मैंने 4,000 खर्च किया। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि 2 दिसंबर को कैश पे किया प्रोजेक्ट परचेज के लिए रॉ मटेरियल, मतलब प्रोजेक्ट परचेज के रॉ मटेरियल के लिए 2 दिसंबर को 28,000 रुपये कैश पे किया।
ठीक है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 के लिए राहुल एंटरप्राइजेस है, जिसका बिल नंबर ये है, ग्रॉस वैल्यू 25 है, 12% जीएसटी, यानी 3000 और 25 3 28,000 टोटल वैल्यू हो गई। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्ट को परचेज किया है, ठीक है, उसके लिए कैश पे किया है 28,000 रुपए। तो किसके लिए पे, कितने प्रोजेक्ट है इसके अंदर, 3 प्रोजेक्ट है, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है। जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट परचेज किया है, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेंस किया। तो पहले परचेज की एंट्री करेंगे, फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे कॉस्ट सेंटर का यूज करके। पहले क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री में आ गया, F9 में आ गया। F9 में आने के बाद यहाँ पे वाउचर एंट्री में आ गया। सबसे पहले डेट में आएंगे F2 करके, कौन सी तारीख को है, 2 दिसंबर को है। 2 दिसंबर ले लिया, बिल नंबर 212, यहाँ भी 212, यहाँ 2 दिसंबर। पार्टी क्या है, राहुल एंटरप्राइजेस। देखो राहुल एंटरप्राइजेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे राहुल एंटरप्राइजेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये रही दोस्तों, राहुल एंटरप्राइजेस, उसका जीएसटी नंबर, ये इसका एड्रेस। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लेजर क्रिएट कर लेंगे पार्टी का, ठीक है। मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो क्या करना होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल और एंटर करते हैं, अल्टर पे आ जाते हैं। आपको ये कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। ये सेव कर दिया हमने। हमने क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया प्रोजेक्ट के लिए। तो रॉ मटेरियल ले लिया। रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी नहीं है, वैल्यू दी गई है, 25,000 का रॉ मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पे 3,000 रुपये उसके ऊपर जीएसटी है। रॉ मटेरियल का लेजर मैंने क्रिएट किया हुआ, ये भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर करके अल्टर कर लेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर लिया है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल किया है, जीएसटी एप्लीकेबल करके यस करके इसके अंदर ऑल्ट डब्ल्यू करके यहाँ पे रेट सेट किया हुआ, कितने परसेंट, 12% का है, तो 12% सेट है, ठीक है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। एक मिनट, रॉ मटेरियल लिया है तो यहाँ से गुड्स कर लेते हैं, सर्विस में है ये, ठीक है। 25,000 हो गया, 25 और 3 28, टोटल 28,000 की वैल्यू हमने परचेज करी है। प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, अलग अलग परचेज प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर राहुल एंटरप्राइजेस के लेजर में देखेंगे, राहुल एंटरप्राइजेस, ये देखते 28,000 की वैल्यू। अभी हमें पेमेंट की एंट्री करनी है, और पेमेंट की एंट्री करते वक्त ही हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। सो दोस्तों अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाके एक बार कॉस्ट कैटेगरी में मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट परचेज की जो हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाया हुआ है। इसमें से दोनों ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद सेव कर देना है। उसके बाद क्या करना है, परचेज की एंट्री कर ली, कैटेगरी बना ली प्रोजेक्ट परचेज। अभी एंट्री पे आएंगे, एंट्री पे आ गया और यहाँ से F5 कर लिया, पेमेंट में आ गया। पेमेंट में आने के बाद क्या बोलता है कि हमने पेमेंट करी है कैश। 28,000 का अमाउंट आप एक दिन में एक पर्सन को नहीं पे कर सकते हैं, इनकम टैक्स में केवल 10,000 अलाउ है कैश पेमेंट, ठीक है। तो कैश की जगह पे क्या कर सकते हैं, बैंक ले लेते हैं। यहाँ पे बैंक ले लिया, बैंक का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस कर देंगे, ठीक है। मैंने बैंक ले लिया और पेमेंट किसको कर रहा हूँ, राहुल एंटरप्राइजेस को। कितना, 28,000 रुपए, 28,000 रुपए पे कर रहा हूँ अगेंस्ट वाउचर ले लिया। अब कॉस्ट कैटेगरी की बात करें तो प्रोजेक्ट परचेज ले लिया। अब इसके अंदर कॉस्ट सेंटर अलग अलग हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है। तो चलिए ले लेते हैं, इसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे आएंगे, प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है। यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा कैटेगरी, प्रोजेक्ट परचेज कैटेगरी कर लिया, प्रोजेक्ट 1 आ गया। इसमें जो टोटल अमाउंट है 9,333 रुपए 33 पैसा है। इसमें टोटल अमाउंट 28,000 है और 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है। अगर डिवाइड करें तो जो रेशियो आएगा वो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, 28,000 डिवाइड बाई 3, यानी 9,333 रुपए 33 पैसा। ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो 9,333 रुपए 33 पैसा कर दिया, ठीक है। अभी अगला अमाउंट है प्रोजेक्ट 2 की। तो प्रोजेक्ट 9,333 रुपए 33 पैसा। प्रोजेक्ट 3 रिमेनिंग अमाउंट जो है प्रोजेक्ट 3 के अंदर आ गया। उसके बाद इस एंट्री को कर लेंगे सेव। सेव हो गया। अभी आपको आना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ से आना है आउटस्टैंडिंग्स के अंदर, देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग्स में क्या है। इसके बाद आना है दोस्तों कॉस्ट सेंटर में, कैटेगरी समरी में आएंगे। ये देख सकते हैं प्राइमरी के अंदर जो कन्वेंस वाला एक्सपेंस था वो प्रोजेक्ट परचेज के अंदर आपका ये आ गया। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 का अमाउंट, जो जो आपने एक्सपेंस किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में,
अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर, जो जो आपने मटेरियल खरीदा है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, ये तीनों आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि 2 दिसंबर को रेज किया एक इनवॉइस 47,200 का, 40,000 ग्रोस वैल्यू, 18% जीएसटी, 7,200 इसके ऊपर लगा के टोटल हो गया 47,200। किसको? जुगल टेक्नोलॉजीज को। यानी यहाँ पे एक बिल रेज किया है सेल का, ये हो गया है बिल 40,000 प्लस 18% जीएसटी, यानी 47,200 का एक सेल बिल रेज किया है जुगल टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, फिनिश गुड के रिस्पेक्ट में नेसेसरी एंट्री पास करनी। देखो प्रोजेक्ट सेल किया है यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्ट पूरी कंप्लीट हो गई। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट को सेल किया किसको? जुगल टेक्नोलॉजीज को, जिसके अंदर 40,000 का अमाउंट तो टैक्सेबल वैल्यू है और 7,200 यहाँ पे इसके ऊपर जीएसटी है। ये बिल की इन्फॉर्मेशन है। चलिए बताता हूँ कैसे प्रोजेक्ट सेल की एंट्री करनी होगी। 3 दिसंबर को की है ये ट्रांजेक्शन। सिंपल है दोस्तों, आपको वाउचर एंट्री में आना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ से आपको डेट डालनी है ऊपर, जैसा कि मैंने डाल ली 3 दिसंबर की डेट। एफ करेंगे, सेल्स के अंदर आ जाएंगे, सेल्स में आएंगे, यहाँ से टैक्स इनवॉइस ले लिया। ठीक है, बिल नंबर यहाँ पे 1718 है, तो ये 1718 के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और अब एंट्री कर रहे हैं 2021 के अंदर। तो बिल नंबर 2021 आप वाउचर टाइप में जाके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके ठीक कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल नंबर कर लिया है 2021। ठीक है, 1718 है, तो ये 1718 अपने पास, इसको आप 2021 के अंदर एंट्री कर देना, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। ये बस एक रेफरेंस के लिए, आप चाहे तो अलग बिल नंबर भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अभी किसको हम माल बेच रहे हैं? यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेल कर रहा हूँ जुगल टेक्नोलॉजीज को कर रहा हूँ। तो जुगल टेक्नोलॉजीज का लेजर मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। क्या करना है आपको, लेजर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर, ये लिखा ना कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, इसको आपको नो रखना है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर हम पार्टी के लेजर पे नहीं, सेल के लेजर पे लगाएंगे। ठीक है, इसको नो कर दिया, बाकी सेव कर दिया। पार्टी के लेजर को नो रखना है, जुगल टेक्नोलॉजीज को सेल के ऊपर लगाएंगे, सेल के लेजर के ऊपर। क्योंकि क्या है, अगर आप पार्टी के लेजर के ऊपर लगाएंगे तो वो पूरा दिखाएगा विद जीएसटी, और सेल पे लगाएंगे तो हमारी जो इनकम है सेल वाली, क्योंकि जीएसटी तो हमारी लाइबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को देना है। सेल के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो सेल है उसको आप डिवाइड कर सके कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आपने इनकम अर्न करी है। बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि मान के चलिए कि प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं हम, तो प्रोजेक्ट सेल का आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने कर रखा है प्रोजेक्ट सेल का। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस कर देंगे, सेल अकाउंट ले लेंगे और जीएसटी की डिटेल में जाके इसको आपको करना है यस, ऑल डब्ल्यू करेंगे और यहाँ से 1 अप्रैल कर दिया, और टैक्स का रेट 18% जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है मैंने डाल दिया, इसको कर दिया सेव। ठीक है, प्रोजेक्ट को सेल किया हमने। अभी बात करूं मैं, तो यहाँ पे 40,000 का ग्रोस अमाउंट है, तो 40,000 का प्रोजेक्ट सेल किया। ठीक है, अब इस 40,000 को आपको डिवाइड करना है, ना कि जीएसटी वाला अमाउंट भी। 7,200 तो गवर्नमेंट को पे करना है। अब ये 40,000 वाला अमाउंट जो है वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उससे आपको अर्न हुआ है। जैसे कि पहले आपने कन्वेंस किया, यानी कन्वेंस के ऊपर एक्सपेंस किया, जो आपकी एक्सपेंस थी। अभी सेल आपकी इनकम बन रही है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको कितनी कितनी सेल रिसीव हुई है, यहाँ पे आप अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मान के चलते हैं कि मार्केटिंग ले लिया मैंने, पहले प्राइमरी कॉस्ट एंड कैटेगरी लेंगे, फिर यहाँ पे लेते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग अब 40,000 अमाउंट है, 4:4 के रेशो में अगर डिवाइड करते हैं, मार्केटिंग का अमाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 10। ठीक है, सभी को सम को जोड़ देते हैं अनुपात निकालने के लिए, तो ये अमाउंट आएगा। 16,000 रुपए मैंने मार्केटिंग से अर्न किया है, 4,000 एक्सपेंस करके 16,000 अर्न किया मार्केटिंग से। यही सेम आपका आ जाएगा। मार्केटिंग की बात करें ऊपर, तो ऊपर आ जाते हैं, सेल्स का भी सेम आएगा 16,000 ही। तो अगर मैं सेल्स का लूं तो सेल्स का रेशो सेम है, 16,000 सेल्स का आ गया। अब बाकी आ गया एडमिन का, एडमिन का 8,000। अभी 7,200 जीएसटी को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, हमारी इनकम नहीं है। ये कर दिया सेव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले में आना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आना है, कॉस्ट सेंटर में आना है। कॉस्ट सेंटर में आने के बाद कैटेगरी समरी में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है आपकी ऊपर वाली एडमिन मार्केटिंग सेल्स, उससे आपको पता चल रहा होगा कितनी आपने इनकम अर्न करी है और कितना एक्सपेंस किया। जो डेबिट साइड है वो आपका एक्सपेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड में इनकम है। यानी 2,000 रुपए खर्च किए, 8,000 की इनकम आई, टोटल आपने 6,000 कमाया एडमिन डिपार्टमेंट से।
4,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च किया, 16,000 की आपने इनकम अर्न करी, यानी 12,000 रुपये आपने मार्केटिंग से कमाया। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में 4,000 रुपये खर्च किए और 16,000 रुपये आपने अर्न किया, यानी 12,000 रुपये का प्रॉफिट आपको सेल्स डिपार्टमेंट से हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपने कन्वेंस एक्सपेंस किया, या आपने प्रोडक्ट सेल किया। तो इस प्रकार से आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके अपने एक्सपेंसेस को और इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की एंट्रियां करनी है। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।